हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्कशीट 5 सीखेंगे क्लास 10 इंग्लिश वर्कबुक के लिए। इसमें ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया जो लेसन है उससे संबंधित एक पैराग्राफ है। उसमें देखो भी पहला पैसेज है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यानपूर्वक सीखिए। मैरिजेज Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl। जो शादियों के जो गिफ्ट होते हैं वो अर्थहीन होते हैं किसके बिना भी। ये स्वीट ब्रेड, एक है मीठी ब्रेड जिसका नाम क्या है अभी, बोल। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, या तो कोई पार्टी या कोई दावत, लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, इस ब्रेड के बिना अपना जो चार्म है, चमक है, वो खो देती है। नॉट इनफ can be said to show how important a baker can be for a village। ये इतना ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर है वो एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। घर की जो मुख्य औरत होती है वह अपनी बेटी की सगाई के दौरान क्या तैयार करती है अभी, सैंडविच तैयार करती है। केक्स एंड बोलिन आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। तो क्रिसमस के लिए क्या है अभी, केक्स और बोलिन, एज वेल एज द अदर फेस्टिवल, दूसरे उत्सवों के लिए भी। दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी, इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए गांव के अंदर जो बेकर है उसकी जो फर्नेस भट्टी है उसकी उपस्थिति है वो बहुत ही निश्चित रूप से आवश्यक है। एसेंशियल क्या होता है अभी, नेसेसरी। आगे देखो अभी, ए बेकर एक सेकने वाला और ब्रेड सेलर, रोटी बेचने वाला या ब्रेड बेचने वाला ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, उनकी एक अजीब प्रकार की ड्रेस हुआ करती थी। नाउन एज द कबाई, ये क्या किस नाम से जानते थे भी, कबाई नाम से। इट वाज ए सिंगल पीस, ये एक सिंगल कपड़ा होता था। लॉन्ग फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक की तरह, रिचिंग डाउन टू द नीज, और घुटनों तक जाता था वो। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स वेयरिंग, हम देखते थे जो बेकर थे उसको पहने हुए, ए शर्ट एंड ए ट्राउजर, एक शर्ट थी एक ट्राउजर होता था। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो पैंट से थोड़ा छोटा हुआ करता था। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, हाफ पैंट से थोड़ा लंबा हुआ करता था। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट, कोई भी व्यक्ति हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो उसके घुटनों से नीचे पहुंचती हो, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। तो उसमें कमेंट क्या मिलता है अभी कि उसने पेडर के जैसी ड्रेस पहन रखी है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर है वो महीने के अंत में अपने बिल इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो महीने का जो अकाउंट था वो कहाँ पर नोट किया जाता था भी, दीवार पर पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो एक लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, तो बेकर और उसका जो परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते थे। अब देखो भी इसके प्रश्न देखो भी, इसमें पहला प्रश्न आया हुआ है, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, जो महीने का जो अकाउंट्स है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था भी, ऑन सम वॉल। सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी यहाँ पर राइट होगा, दीवार पर अंकित होता था। द पेक्यूलर ड्रेस ऑफ ए बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज आर नाउन एज, जो बेकर या जो ब्रेड सेलर थे वो एक अजीब प्रकार की ड्रेस पहनते थे, उसे उन दिनों में किस नाम से जाना जाता था भी, कबाई। ये प्रश्न मोस्ट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, तो आप या क्या लिखोगे भी, कबाई। बोल के अभी एक ब्रेड का नाम है। हुज प्रेजेंस वाज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन द विलेज, गांव में निश्चित रूप से किसकी उपस्थिति आवश्यक थी भी, बेकर्स फर्नेस, स्वीट ब्रेड, सैंडविचेज, केक्स एंड बोलिनहास। इसमें है बेकर्स फर्नेस, बेकर की भट्टी। फर्नेस क्या होती है भी, भट्टी होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी, व्हाट इज बोल, बोल क्या है अभी, आप लिखोगे बोल इज ए स्वीट ब्रेड, एक मीठी ब्रेड होती है। डिस्क्राइब्स इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व पर
का वर्णन कीजिए। इट्स इम्पोर्टेंस इज, इसकी इम्पोर्टेंस है एज ए पार्टी और फीस्ट, कोई पार्टी या कोई दावत, लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, इसके बिना अपनी चमक खो देती है। अर्थात पार्टी हो चाहे कोई दावत हो, उसमें ये बोल स्वीट ब्रेड होनी आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए भी, हाउ डिड द बेकर ड्रेस इन दोज डेज, डिस्क्राइब, जो बेकर थे, ब्रेड सेलर थे, उनकी ड्रेस कैसी हुआ करती थी भी, आप बताओ। दे हैड ए पेक्यूलर ड्रेस, उनकी एक अजीब प्रकार की ड्रेस हुआ करती थी, नाउन एज कबाई, इसे क्या कहते थे भी, कबाई कहते थे। डिस्क्राइब, इसका और वर्णन क्या करोगे भी, कबाई वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक लंबा एकल ही फ्रॉक की तरह हुआ करता था जो कि घुटनों से नीचे पहुंचता। विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स नेसेसरी, तो पैसेज दिया गया उसमें एक शब्द आया हुआ था जिसका अर्थ है नेसेसरी, आवश्यक। इसमें एक वर्ड आया था एसेंशियल, एसेंशियल का अर्थ क्या होता है अभी, आवश्यक। पैसेज 2 देखिए भी, पूर्व पाठ से है, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी है एक जनजाति है, उसके जो घर हैं उनकी एक सुविधा की जो परंपरा है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटे और अपने जो पिता हैं उनके बारे में बहुत सी उनके पास क्या अभी शौर्यपूर्ण कहानियां हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में उनकी एक रेजिमेंट है कुर्ग रेजिमेंट। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय जो सेना का पहला जो चीफ था वो कौन था भी, जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जो कोडावस जो लोग हैं भारत में केवल वही जाति ऐसी है जिनको परमिशन है किसकी भी, फायर आर्म्स, हथियार रखने की, बिना लाइसेंस के। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी नदी है वो कुर्ग की जो पहाड़ियां हैं जंगलों से पानी प्राप्त करती है। एंड महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक महासीर नाम की जो मछली है वो ताज़ा पानी में रहती है। अबाउंड होता है अत्यधिक मात्रा में, इन दीज वाटर्स, इन पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। किंग फिशर्स ड्यू फॉर देयर कैच वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली इटन फ्रूट्स फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, जो किंग फिशर होते हैं वो क्या करते हैं अभी, गोता लगाते हैं इन मछलियों को पकड़ने के लिए, जबकि जो स्क्वेरल्स हैं, गिलहरी हैं, स्क्वायरल क्या होती है अभी, गिलहरी है, और जो लंगूर हैं वो खाए हुए फ्रूट का टुकड़ा गिरवाते हैं शरारत करने के लिए, किसमें भी, पानी में, ताकि पानी स्प्लेश करे, उछले और उसमें तरंगे पैदा हों। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ, हाथी है उस पानी में नहाने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, वो जो महावत होते हैं हाथी को जो पालते हैं उनको महावत बोलते हैं, वो उनको वहां पर रगड़ते हैं। स्क्रब क्या होता है अभी, रगड़ना। अब पहला प्रश्न इसमें क्या बन रहा है अभी, विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों से और जंगलों से कौन सी नदी पानी प्राप्त करती है अभी, कावेरी। जनरल करीपा वाज, जनरल करीपा कौन थे भी, आप बताओगे, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। विदाउट लाइसेंस द कोडावस आर परमिटेड टू कैरी, बिना लाइसेंस के कोडावस जो लोग हैं उनको किसकी परमिशन है भी, डेगर्स, स्वॉर्ड्स, पिस्टल्स, फायर आर्म्स, फायर आर्म्स की अनुमति है। डी नंबर ऑप्शन आपका आएगा। द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज, जो कुर्ग की जो फ्रेश वाटर की मछली उसका नाम क्या है अभी, महासीर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। विच एनिमल्स यू आर लाइकली टू सीन कुर्ग, कुर्ग के अंदर कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे भी, फिश, स्क्वायरल्स, गिलेरिया, लंगूर्स एंड एलिफेंट्स। अगर यहाँ पर एनिमल की जगह कोई बर्ड्स से पक्षी पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दोगे भी, किंग फिशर दो, क्या दोगे भी, किंग
फिशर्स। अगर बर्ड पूछा जाए तो पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना। नेक्स्ट देखो भी, आगे देखिए भी, व्हाट इज इट दैट द कुर्गी आर विलिंग टू रिकाउंट। क्या चीज है जिनको वो क्या करते हैं अभी, दोहराते रहते हैं, याद दिलाते हैं। द कुर्गी आर विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अगला पैसेज है वो टी फ्रॉम आसाम से लिया गया है। इसमें देखो भी, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, मैं जितना ज्यादा पढ़ सकता हूं उतना चाय के बारे में पढ़ना चाहता हूं। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मेनी लीजेंड्स। कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज कैसे हुई थी, परंतु तो कुछ लीजेंड्स हैं यहाँ पर, कहावतें हैं। व्हाट लीजेंड्स? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज इंपरर। एक है वो चाइनीज इंपरर के बाद सम्राट के बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो हमेशा पानी को उबालते थे पीने से पहले। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट। अब क्या भी कोई लकड़ी है, छड़ी है, वो पोट के नीचे जल रही थी, उसकी कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। इससे क्या हुआ, अभी पानी का स्वाद स्वादिष्ट हो गया पानी। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। और कहा जाता है कि वो क्या थी भी, चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर स्कोप्ड प्रोंजल। प्रोंजल ने पूछा कि मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू टू। एक भारतीय कहावत भी है, लेजेंड भी है। क्या है भी? बुद्धि धर्म या बुद्धि धर्मा एन एंशेंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। एक बुद्धिस्ट थे। कट ऑफ हिज आईलेट्स। उसने अपनी आंखों की पलकें काट दी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। वो मेडिटेशन के दौरान नींद महसूस करते थे। पलकें इसलिए काटी ताकि वो नींद महसूस ना हो। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। जो पलकें गिरी उनसे 10 पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स when put into hot water। जब उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया। एंड ड्रंक बेनिस्ट स्लीप, अर्थात नींद से छुटकारा मिल गया। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाइना में चाय पहली बार पी जाती थी। राजवीर एडिट। राजवीर ने कहा, एज फार बैक एज 2700 BC बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी, ये चाइनीज वर्ड हैं, आर फ्रॉम चाइनीज। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। अब चाय यूरोप से भारत में कब आई थी भी? 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन देन ए बेवरेज। इसको पहले मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता था, न कि पेय पदार्थ के रूप में। बेवरेज क्या होता है भी? पेय पदार्थ। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjol's friends were waiting to them. Soon they are driving towards Dekaibury, the tea garden managed by Pranjol's father. प्रांजोल के जो पिता थे उनके द्वारा कौन सा टी गार्डन मैनेज किया जाता था भी? डेकाईबरी। ये याद कर लेना, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है कि टी गार्डन का नाम बताइए जो प्रांजोल के पिताजी चलाते थे। आपका उत्तर होगा डेकाईबरी। अब कुछ प्रश्न है, इसके देख लीजिए। और स्टेशन का नाम पूछा जाए तो आप बताओगे कि मेरियानी जंक्शन, वहां पर ट्रेन स्टॉप होने वाली है। व्हाट वाज प्रांजोल्स फादर? प्रांजोल्स के पिताजी क्या थे भी? टी गार्डन मैनेजर। आपका क्या होगी? ये टी गार्डन मैनेजर। डी ऑप्शन सी होगा। द इंडियन लेजेंड इज रिलेटेड टू। भारतीय जो कहावत है वो संबंधित किससे थी भी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी, बुद्ध धर्म से संबंधित थी। टी केम टू यूरोप इन। चाय यूरोप से कब कब आई भी? 16th सेंचुरी में। वाई डिड बोधि धर्म कट ऑफ हिज आईलिड्स? बोधि धर्म ने अपनी पलकें क्यों काट दी थी भी? इसका आंसर ये होगा, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। क्योंकि वो मेडिटेशन के दौरान
नींद महसूस करते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी? चाइनीज लेजेंड क्या थी भी चाय के बारे में? वंस वंस चाइनीज, एक बार एक चाइनीज इंपरर वाज बॉइलिंग वाटर, पानी उबाल रहे थे, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले, मीन वाइल, उसी दौरान, ए फ्यू लीव्स ऑफ द बर्निंग ट्विग्स अंडर द पोट, तो पोट के नीचे कोई जल रही टहनी की कुछ पत्तियां, फेल इन टू द वाटर, पानी में गिर गई, द रिजल्ट वॉज वंडरफुल, उनका जो रिजल्ट था वो बहुत ही वंडरफुल था, डिलीशियस था, तो उनको क्या बोला गया? अभी टी लीव्स बोला गया। ये अच्छा प्रश्न है। विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स ए ड्रिंक? इस पैसेज में एक शब्द आया हुआ है जिसका मतलब एक ड्रिंक, पे। आप बताओगे बेवरेज, क्या बताओगे भी? बेवरेज। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो युवा गोवा के अंदर जो एल्डर्स हैं वो किसके प्रति पागल हैं भी? द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द फेमस ब्रेड लोव्स ऑफ द पुर्तगालीज। पुर्तगाली जो लोग थे उनके द्वारा जो ब्रेड बनाई जाती थी उसके लिए वो क्या थे भी? नॉस्टैल्जिक थे। वेयर इज कुर्ग? डिस्क्राइब इट्स लैंड। कुर्ग कहाँ पर है अभी? कुर्ग ऑल्सो नाउन एज कोडागू। कुर्ग का दूसरा नाम क्या है अभी? ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, 2020 में आया था शायद बोर्ड के एग्जाम में। कुर्ग को किस नाम से जाना जाता है अभी? कोडागू। इज ए डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये कर्नाटक का एक जिला है। ये लाइन आपको लिखनी है, अच्छा प्रश्न है ये। और इसका लैंड कैसा है अभी? भूमि कैसी है इसकी? इट इज नाउन फॉर इट्स रोलिंग हिल्स, यह जाना जाता है इसकी रोलिंग हिल्स के कारण, रेन फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन, जो कॉफी के पौधों के कारण, और घुमावदार पहाड़ियां और जंगल के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, हु आर प्रांजोल एंड राजवीर? प्रांजोल और राजवीर कौन कौन थे भी? इसका उत्तर होगा प्रांजोल एंड राजवीर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। यहाँ पर आर आया हुआ है तो आप यहाँ पर भी आर यूज कर सकते हो। दोस्त हैं, दोस्त थे, दोनों ही सही हैं। वेयर आर दे गोइंग? वो कहाँ जा रहे थे भी? दे आर गोइंग टू आसाम, वो कहाँ जा रहे थे भी? आसाम जा रहे थे। टू विजिट प्रांजोल्स फादर्स टी स्टेट, प्रांजोल्स थे उसके पिताजी का जो टी गार्डन था उसको देखने के लिए या भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।